हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ढेर सारे एल्डर्स आके खड़े हो जाते हैं यूनफेई के सामने और वो कैसे तो करके उसको अपनी साइड करना चाह रहे थे ताकि वो उसके साथ में चले जाएं सीक्रेट रियल्म के अंदर। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनफेई जाके खड़ा हो जाता है अपने मास्टर के साथ में। तभी चोयू कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, उस माउंटेन के पीछे कुछ तो है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माउंटेन के पीछे वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग जाती है, जिसे देखते ही वहाँ पे सारे लोग हैरान थे और उसका साथी भी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि शायद से सीक्रेट रियल्म का रास्ता ओपन होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं एक काफी ज्यादा खंडर पड़ी हुई जगह को, जिसको देख के वो बंदा कहता है कि जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ फ्लावर ऑफ क्लियोस यहीं कहीं लोकेटेड होगा और मुझे तो लगता है कि सीक्रेट रियल्म के अंदर जाने के लिए अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। जिसके बाद एल्डर हुई को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट रियल्म का रास्ता खुल चुका है, हमें जल्द से जल्द वहां पे जाना होगा। वो तो वहां पे चले जाते हैं, साथ साथ बाकी सारे एल्डर्स और जितने भी लोग मौजूद थे वो भी वहां पे चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यून लोंग को जो कि कहता है कि लेकिन उससे पहले मुझे कहीं और भी जाना है। वो तुरंत ही यूनफेई के पास में आ जाता है और कहता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं और मैं भी, तो आई थिंक कि हमें साथ में ही काम करना चाहिए। क्या हो कि अगर हम दोनों ही साथ में चलें तो फिर ऐसे काफी ज्यादा सही हो जाएगा। तभी यूनफेई कहता है कि वैसे मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, सारे ही लोग जा रहे हैं श्रीजर के पीछे लेकिन तुम नहीं गए। तभी वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं गया क्योंकि मुझे लगता है कि आपके साथ जाना अच्छा रहेगा और हम लोग दोनों ही रोड ऑफ इमोर्टैलिटी की तरफ बढ़ेंगे। कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तभी यूनफेई कहता है कि मुझे तुम्हारे प्रस्ताव काफी ज्यादा पसंद आया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा ही रहेगा कि हम दोनों साथ में ही चले। तभी यूनलोंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपके साथ चलने का मौका मिल रहा है मुझे। जिसके बाद यूनफेई कहता है कि सारे के सारे लोग ही जा चुके हैं और मुझे लगता है कि अगर हम ऐसी बातें करते रहेंगे तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी, तो चलो हम लोगों को भी चलना चाहिए। तभी यूनलोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, अब देर किस बात की है। तभी हम देखते हैं 9 एल्डर को जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, अब हमें भी चलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनफेई कहता है कि चलो ठीक है, अब हमें भी बढ़ना होगा आगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे ही सारे आ जाते हैं उसी माउंटेन के पास में। अब यहाँ पे जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं वहाँ पे एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से सारे काफी ज्यादा दूर जाके रुकते हैं। अब सभी उस शील्ड से थोड़ा दूर ही खड़े हो चुके थे क्योंकि सभी को पता था कि इसके पास से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा है। तभी उन लोगों को देखते हैं जो कि कहता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि हम दोनों ही वर्दी हैं इस जगह से अंदर जाने के लिए। जिसके बाद हम बाकी सारे एल्डर्स को भी देखते हैं जो कि खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये गेट ओपन होगा और हम लोग इसके अंदर जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है और हम देखते हैं कि उन लोग खड़े हुए थे और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा पावरफुल ब्रिज है जो कि मेटल, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ के एलिमेंट से बनी हुई है। साथ साथ इसके अंदर यिन एंड यांग की भी पावर है। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा केयरफुल रहते हुए आगे जाना होगा, नहीं तो हम लोग सीक्रेट रियल्म की जगह किसी और ही रियल्म पहुंच जाएंगे। देखते हैं जो कि कहता है कि ब्रदर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने एक और ट्रैप लगा दिया है इन सभी लोगों के खिलाफ। तभी यूनफेई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये ट्रैप मैंने नहीं लगाया बल्कि ये तो नेचुरली यहाँ पे मौजूद है। तभी वो कहता है कि ब्रदर, आपके अंदर तो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ही आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम देखते हैं उस लड़के वेंगशान को जो कि खड़ा हुआ था और कहता है कि अंकल यांग, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो अगर हम लोगों ने देरी कर दी तो फिर हमें रिग्रेट करना पड़ेगा बाद में। और हो सकता है कि अगर यूनफेई पहले चला गया तो फिर सारे ही बेनिफिट्स वो खुद ही हासिल कर ले। तभी एल्डर यांग कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, आगे चलिए। जिसके बाद हम उन तीनों ही रोप्स पहने हुए बंदों को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि अगर ऐसे ही खड़े रहे तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, हमें चलना होगा इस ब्रिज की तरफ। और हम देखते हैं कि सारे के सारे अलग अलग ब्रिजेस की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और उनमें से एक तो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डेंजर नहीं है, ये सारे ही लोग आखिर खड़े क्यों हैं। जिसके बाद वो दूर खड़े हुए लोग बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि अभी तक एंट्रेंस एरिया अपीयर ही नहीं हुआ है, बल्कि ये किसी तरीके का कोई इल्यूजन ही होगा क्योंकि यूनफेई भी तो अभी तक यहीं पे खड़ा हुआ है। जिसके बाद यून लोगों को देखते हैं जो कि कहता है कि ब्रदर, मैंने सुना है कि कीज आपके पास में है, तो फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे जब आपके पास में सब चीजें मौजूद हैं। तभी वो कहता है कि हाँ मेरे पास में कीज तो है लेकिन उस की के थ्रू हम सिर्फ 8 लोग ही अंदर जा सकते हैं। वैसे तो हम पहले से ही 7 लोग हैं, तो अगर कोई और चाहे तो फिर उसकी बात पूरी होने से पहले यून लोग वहाँ पे एक ड्रैगन फ्लावर अपीयर करता है और कहता है कि अगर आप मुझे लास्ट वाला स्पोर्ट लेने देंगे तो फिर मैं आपको ये ड्रैगन फ्लावर दे सकता हूँ और उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे भी। तभी वेंगशान को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ये लड़का काफी ज्यादा चालाक है और हम देखते हैं कि वो सभी बातें करने लग गए थे कि यून लोग ने कितनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है यूनफेई के साथ में रह के। जिसके बाद वो यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर हम सारे लोग अब
आप कैसे जाएंगे उस रियल्म के अंदर, क्योंकि इस जगह से अंदर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर हुई कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर वो स्पोर्ट मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें ये नीदर वर्ल्ड का येलो 9 फ्लावर दूंगा जो कि काफी ज्यादा प्रीशियस ट्रीजर है तुम्हारे लिए और काफी ज्यादा काम में भी आएगा। तभी यूनफेई कहता है कि वाकई में ये एक रेयर ट्रीजर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप सीक्रेट रियल्म के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर ये एक अच्छा एक्सचेंज होगा। ये चीज काफी ज्यादा वीक है और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ट्रेड नहीं होगा मेरे लिए। ये सुनते ही एल्डर हुई को गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। तभी यांग को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि अगर तुम वो स्पोर्ट मुझे दे देते हो तो फिर मैं तुम्हें 9th ग्रेड शुआंगलिंग पिल दूंगा और इसका इस्तेमाल करते हुए तुम किसी भी तरीके की इंजरी को हील कर सकते हो, तुम अपने आप को किसी भी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और काफी और भी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। जिसके बाद कियान को देखते हैं जो कि कहता है कि वाकई में ये एल्डर्स तो बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। तभी युनलोंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैं आपको ये ड्रैगन फ्लावर तो दूंगा ही, साथ साथ में आपको ये मैरो लिक्विड भी दे दूंगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा सही रहेगा। तो बताइए क्या ख्याल है इस डील के बारे में। तभी यूनफेई को देखते हैं जो कि कह रहा था कि आप तो वाकई में बहुत ही ज्यादा सिंसियर हैं और ये लिक्विड ये तो किसी भी तरीके के पॉइजन को काफी आराम से खत्म कर सकता है। तो फिर ठीक है, मैं आपको ये स्पोर्ट देने के लिए राजी हूँ और उम्मीद है कि अब आगे चल के हम लोग अच्छे टर्म्स में रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि उन लोग खुशी खुशी उसे दोनों ही चीजें दे देता है और अब वो उन्हीं के साथ में जाने वाला था सीक्रेट रियल्म के अंदर। तभी हम देखते हैं कि सारे एल्डर पास में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे यूनफेई कहता है कि वैसे मेरे पास में एक और तरीका भी है अंदर जाने का। ये सुनते ही वो सारे एक्साइटेड हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनफेई सभी को कहता है कि वैसे मेरे मास्टर ने मुझे एक से ज्यादा कीज दी है क्योंकि उनके पास में वो थी, तो अगर तुम में से कोई इसे हासिल करना चाहता है तो फिर मेरे साथ ट्रेड करे। तभी वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में कितनी कीज है, एक हमें दे दो। तभी वहाँ पे एल्डर यांग कहते हैं कि मैं तुम्हें शुआंगलिंग पिल देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे उस की को दे दो और ये काफी ज्यादा अच्छा ट्रेड हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर हुई को जो कि कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें ये फेरी फायर स्टोन देने को तैयार हूँ, काफी ज्यादा प्रीशियस क्रिस्टल है ये और अगर तुम इसका इस्तेमाल करो तो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर ट्रू फायर है जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए अच्छा रहेगा। तभी हम देखते हैं एक और सीनियर को जो कि कहते हैं कि मेरे पास में ड्रॉप ऑफ इमोर्टैलिटी है और अगर इस जेड का तुम इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम्हारी खराब से खराब बोन्स भी हील हो सकती हैं। ये सुनते ही यूनफेई को देखते हैं जो कि कहता है कि ये डील मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कीज को अपीयर कर देता है, उसके बदले में वो सारे ट्रीजर ले लेता है और हम देखते हैं कि वो एक एक की उन सभी एल्डर्स को दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो रोप पहने हुए बंदे भी आ जाते हैं यूनफेई के पास में और कहते हैं कि अगर तुम हमें भी एक की दे दोगे तो उसके बदले हम तुम्हें 1000 ईयर ओल्ड सोल नरिशिंग ट्री दे देंगे जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तभी लिंगलोंग आगे आ जाती है और कहती है कि बस करो, एक एक करके अपनी बात कहो तुम सारे के सारे। ये सारी बातें सुन के यूनलोंग तो बेहोशी होने लग गया था कि आखिर यूनफेई के पास में कितनी सारी कीज हैं और फिर सीनियर एल्डर उसे बचाते हैं और कहते हैं कि सब्र रखिए, आपको तो पता ही है कि वो यूनफेई है। तभी यूनलोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और इसी के वजह से तो मैंने उसके साथ में फ्रेंडशिप की है ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वेंगशियान कहता है कि अंकल मुझे लगता है कि हमारे पास में अब कीज तो आ ही चुकी है तो फिर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि सब कुछ इतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो और ये ब्रिज ये भी रियल नहीं है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमें कोई दूसरा रास्ता ही निकालना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चोयो भी कहने लग गया था कि आखिर रियल रास्ता है कौन सा, वो तो समझ ही नहीं आ रहा। तभी यूनफेई कहता है कि इतना ज्यादा इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रिजेस सच में फेक है और इसके बाद रियल एंट्रेंस का एरिया अपीयर होगा जो कि एक टेलीपोर्टेशन सर्कल जैसा ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहने लग गया था कि अब मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा लेकिन अब इसके आगे की सारी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम सभी लोगों की खुद की होगी क्योंकि मैं तो तुम्हें सिर्फ कीज देने का ही काम कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही उस की पावर को इस्तेमाल करने लग गया था और वहाँ पे ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज होता है। जिसके बाद यूनफेई कहता है कि ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उसके बाद तुम सारे लोग मेरे पीछे आ जाना। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।